नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह सवेरा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विपक्ष नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जंतर मंतर प्रदर्शन पर संसद में चर्चा की पेशकश करते हुए स्पीकर को पत्र भी लिखा है। समय तय होने पर वे आज जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही लगभग स्थगित हो रही है। इससे पहले लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या सीजेआई सहित 34 से बढ़ाकर 38 करने संबंधी बिल बिना चर्चा के पास कर दिया। वहीं राज्यसभा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया और इस बिल का मकसद एमएसएमई को पेमेंट में देरी की समस्या को हल करना है। विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के सदन आने और उनके बयान की मांग करते हुए नारे लगाए। संसद के मौजूदा सत्र में 8 बिल लिस्ट किए गए हैं और इनमें से वंदे मातरम और पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल यानी कि पेपर लीक दोनों सदनों में पास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल लोकसभा में और एमएसएमई विकास संशोधन बिल राज्यसभा में पास हुआ। जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल, आयकर संशोधन बिल, विदेशी अंशदान यानी कि एफसीआरए संशोधन बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को संसद की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। ज्यादा जानकारी के साथ शाहिद हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। शाहिद, क्या कुछ जानकारी, आज आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का, आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्या आज ही माना जाए कि गृह मंत्री आज जवाब देंगे? जी बिल्कुल हर्षिता, आज संसद के मानसून सत्र का जो है आखिरी दिन है। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विपक्ष के हंगामे और सरकार विपक्ष के टकराव के चलते जो है सदन की कार्रवाई लगातार प्रभावित रही। अब बताते चले, नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता रहा। आज भी प्रश्नकाल शुरू होते ही जो है सांसदों ने इन मुद्दों को लेकर कल की बात करें तो जोरदार हंगामा भी किया था। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर भी नारेबाजी की गई। विपक्षी सांसदों ने मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब दें। इसी बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जंतर मंतर प्रदर्शन के मुद्दे पर जो है संसद में चर्चा की पेशकश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को जो पत्र लिखा। माना जा रहा है कि जो अगर चर्चा का समय जो तय होता है तो अमित शाह जो है आज सदन में इस पर जवाब दे सकते हैं। हंगामे का असर जो है ये रहा कि लोकसभा की कार्रवाई लगभग लगातार बाधित रही। हालांकि इसी बीच जो है लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा एक जो बिल था जो कि बिना चर्चा के पास कर दिया गया। इस बिल में के तहत जो है सीजेआई इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या जो है 34 से बढ़कर 38 करने का प्रावधान भी है। वहीं राज्यसभा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई विकास संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद जो है एमएसएमई सेक्टर में भुगतान में होने वाली देरी की समस्या जो है दूर करने को लेकर है। अगर पूरे सत्र की बात करें तो संसद के मौजूदा सत्र में कुल 8 महत्वपूर्ण जो बिल है उनको सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से जो वंदे मातरम और पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल यानी पेपर लीक से जुड़ा बिल दोनों संसदों जो है सदनों से पारित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जजों की जो संख्या है संशोधन बिल लोकसभा और एमएसएमई विकास संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकरण संशोधन बिल, जो आयकर बिल, विदेशी अंशदान बिल यानी एफसीआरए संशोधन बिल और विकसित भारत और शिक्षा अधिष्ठान बिल को भी संसद की मंजूरी मिलना भी जो बाकी है। यानी जो है मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भी शुरू हुआ। अब नजर इस बात पर है कि आज सदन में सरकार और विपक्ष के बीच किसी सियासी मुद्दे पर चर्चा हो पाती है या फिर पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता है। अगर अमित शाह को जो समय मिलकर उस पर पहुंचते हैं सदन में चर्चा होती है, वो अभी देखना होगा जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती है क्या विपक्ष लगातार हंगामा करता है या फिर एक बार फिर सदन की जो कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। हर्षिता, शायद बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।